जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। कल किसी कारणों से वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वो ये जाति जनगणना वाला आजकल कुछ काम चल रहा है, उसका ट्रेनिंग चल रहा था। इस वजह से पूरा दिन व्यस्त रह गया, तो थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है शाम में। तो चलिए कोई बात नहीं है। आज मैथ्स की क्लास कुछ दिनों से थोड़ी बंद थी, तो आज सोच रहा हूँ कि संडे है तो मैथ्स कुछ कर लिया जाए। तो डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग काम किए थे। उसके आगे आज हम लोग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बगैर समय बर्बाद करिए चलिए शुरू करते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डिटर्मिनेंट दिया गया -a² AB AC, उसके बाद BA -B² BC और CA CB -C² बराबर में आपको प्रूफ करना है 4a² B² C²। ये आपको प्रूफ करना है। तो ऊपर का हेडिंग आपको याद होगा, हेडिंग में वही है, सारणी के गुणधर्म का यानी कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का यूज करके आपको ये आप प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहले 7 का हल। तो डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट जो दिया गया था LHS पहले लिख लेते हैं। LHS है -a² AB AC, BA -B² BC और CA CB -C²। ये है आपका। तो इसमें ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये है आपका R3 और ये है C1, ये है C2, ये है C3। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, a² B² C², उसके आगे 4। तो 4 को तो चलिए पहले बाद में देखेंगे 4 को, लेकिन पहले a² B² C² हमको पुराना होगा। तब उसके लिए दिमाग लगाते हैं। तो A देखिए R1 में A है, B देखिए R2 में सब में B है, C R3 में सब में C है। क्या R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लिया जा सकता है? तो चलिए तो लिखते हैं हम लोग कि यूजेस क्या करना है। R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लेने पर, जब कॉमन लेते हैं क्या बचेगा, -a, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा C। तो यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा B, सॉरी B तो कॉमन ही ले लिए हैं, R2 से B निकाल लिए हैं, बचेगा A, यहाँ बचेगा B क्योंकि B² मतलब 2 B है, B गुना B है तो एक B निकल गया, और यहाँ बचेगा C। यहाँ C कॉमन लिए हैं तो बचेगा A, यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा C, वो भी चिन्ह के साथ माइनस। अब जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ वहाँ लगा लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर देखिए कॉलम में A है, इस कॉलम में B है, इस कॉलम में C है, तो चलिए वो भी कॉमन निकाल लेते हैं। ABC फिर इंटू ABC, तो यहाँ बच जाएगा -1 1 1, फिर यहाँ बचेगा 1 -1 1, फिर यहाँ बचेगा 1 1 1। तो इसमें से फिर क्या किए हैं, C1 से A, C2 से B, C3 से C कॉमन लेने पर। ठीक है, अब या तो आप यहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि किसी प्रकार प्रयास कीजिए कि अगर कोई भी 2 0 हो जाए तो आसान होगा। और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हम यहीं पे एक्सपेंड कर लें, तब देखिए A गुना A², B गुना B B², C गुना C C² हो गया। अगर हम यहीं एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो -1, तो ये हटेगा, तो हो गया आपका -1 1 1 1, क्योंकि यही सिर्फ बचेगा ये वाला के सापेक्ष में। फिर फार्मूला का माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा था इसलिए इसमें माइनस लगा दिए। यहाँ फार्मूला का माइनस, तो बीच वाला नहीं लेंगे, ये नहीं होगा, तो 1 1 1 1,
1 1 1 1 प्लस 1, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो होगा 1 माइनस 1 1 1। तो ये है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसको गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे माइनस 1, इसको इससे गुना करेंगे 1 का फार्मूला का माइनस, तो माइनस 1 ये हो गया। माइनस 1 बाहर में है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 माइनस 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 फार्मूला का फिर माइनस 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 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए -1 -1 -1 माइनस प्लस चिन्ह लेकिन माइनस का रहेगा। अब बाहर भी देखिए माइनस है तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 1 जोड़ 1 2, 2 गुना 1 2, ये 1 घटा 1 0, माइनस 1 गुना 0 जोड़ 1 जोड़ 1 2 गुना 1, तो हो गया आपका 2 दूना 4, तो सीधा हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 बन के तैयार है। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर दिक्कत होता है समझने में, कहीं कोई कठिनाई हो रही है, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका डेल्टा यानी कि LHS बराबर 1 1 1 A B C A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये है आपका R1, ये है R2 और ये है R3, ये C1 C2 C3। तो चलिए अपना अपना कॉमन सेंस हल्का थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, यानी माइनस करना होगा, यानी a माइनस बी बी माइनस सी ऐसा टाइप का करना होगा, क्योंकि हमको प्रूफ भी वही करना है। इसका मतलब वो घटाना भी पड़ेगा ना, तभी तो वैसा कुछ आएगा। तो चलिए ध्यान से देखना, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, सी माइनस ए ये आपको लाना है, बी माइनस सी ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस बी। तो अब चलिए दिमाग लगाना है, तो चेंजिंग किस में करते हैं, R1 और R2 में कर लेते हैं, R3 में नहीं करेंगे तो R3 वैसे लिख लेते हैं 1 C C स्क्वायर। चेंजिंग किस में कर रहे हैं, R1 में R1 माइनस R3, R2 में कर रहे हैं R2 माइनस R3 का प्रयोग। तो इसमें से इसको घटाना था, एक में से एक घटेगा 0, a में से c घटेगा AC, इसमें से इसको घटाएंगे तो होगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर एक में से एक घटेगा 0, b में से c घटेगा b माइनस सी, फिर इसमें से ये घटेगा तो होगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना है, ध्यान देना क्या है, 0 0 1 a माइनस सी बी माइनस सी सी। अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस, फार्मूला याद होगा मैथ्स में, फार्मूला याद होगा आपको अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये क्या हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए R1 में a माइनस सी कॉमन निकल सकता है, R2 में b माइनस सी कॉमन निकल सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लिख लिए होंगे शायद, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ये मिटा लेते हैं इसके सीध से। तो बराबर में a माइनस सी कॉमन निकाल लिए, फिर b माइनस सी, a माइनस सी कॉमन, b माइनस सी कॉमन, तो बच क्या रहा है 0 0 1,
यहाँ a माइनस सी निकाले तो बचा 1, b माइनस सी निकाले बचा 1, यहाँ बचा c। फिर यहाँ देखिए a माइनस सी निकाले तो क्या बचा a प्लस सी, यहाँ क्या बचा b प्लस सी इंटू में c स्क्वायर बचा। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसके सापेक्ष, R3 के सापेक्ष। ठीक है, किसके सापेक्ष, क्या लिख लेते हैं R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो R3 के सापेक्ष अगर विस्तार करने पर यानी a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, तो इसके सापेक्ष अगर हम लोग करेंगे तो 1 इंटू, देखिए ये इधर से हटेगा, ये इधर से हटेगा, तो क्या होगा 1 इंटू ए प्लस सी और उसके बाद 1 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, फार्मूला का फिर माइनस सी, अब ये हटेगा, ये हटेगा, तो 0 ए प्लस सी 0 बी प्लस सी। ठीक है, फिर फार्मूला का सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये हटेगा, ये दोनों बचेगा, 0 1 0 1। ठीक है, चलिए, तो बराबर होगा a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। अब देखिए 1 इंटू, इनको गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा b प्लस सी, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, बीच में माइनस का चिन्ह तो हो जाएगा a प्लस सी। अब माइनस सी, अब देखिए 0 को किसी चीज़ से गुना करेंगे 0, इसको भी गुना करेंगे 0, 0 घटा 0 0, और 0 को c से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। अब यहाँ देखिए 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, फिर 0 को c स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा 0। हो गया a माइनस सी बी माइनस सी इंटू, अब देखिए b प्लस सी, माइनस अंदर ले जा रहे हैं, माइनस a, अब माइनस सी, तो माइनस सी प्लस सी कट गया, थोड़ा a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, तो ये बच रहा है हमारा b माइनस a। अब ये चीज़ ध्यान से देखिए, RHS में c माइनस a है, वहाँ हमारा क्या है a माइनस सी, यहाँ देखिए a माइनस b है, वहाँ हमारा क्या है b माइनस a। तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा c माइनस a b माइनस सी, और फिर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो होगा a माइनस b। अब ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। तो मैं थोड़ा साइड हुआ हूँ, आप इसको इत्मीनान से लिख लीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगा वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ भी दिक्कत हो, जिस समय में हो, वो मैसेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा का हल आपको निकालना है। LHS डेल्टा बराबर है 1 1 1, उसके बाद है a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 8 का एक नंबर में जो था यहाँ स्क्वायर था, बाद बाकी सब कुछ सही था, हमको इतना प्रूफ करना था, और क्यूब में सिर्फ आपका a प्लस बी प्लस सी ऐड हो गया है, उतना फिर से पूरा आना है आपको। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, बस प्रोसेस वही होगा जो 8 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो था रोमन 1 में, वही प्रोसेस आपको यहाँ भी आजमाना है। ठीक है, तो करना क्या है, अब करते क्या हैं कि C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, तो C3 में कोई परिवर्तन नहीं है तो C3 लिख लेते हैं ऐसे ही, 1C क्यूब। तो C1 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, C1 माइनस C2
और C2 में क्या कर रहे हैं, C2 माइनस C3 का प्रयोग। ठीक है, तो 1 माइनस 1 C1 में 0, A माइनस B और यहाँ होगा A क्यूब और माइनस B क्यूब। और C2 में परिवर्तन करना है, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, यहाँ हो गया B माइनस C, यहाँ होगा B क्यूब माइनस C क्यूब। और से C3 में तो कोई काम ही नहीं था, तो इसलिए C3 में कुछ कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज़, A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, A क्यूब माइनस B क्यूब का A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब A क्यूब को ये वाला फॉर्मूला पे देख लें, फैक्टराइज कर लेते हैं, A माइनस B, तो ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, अगर आप ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो अंदर सारा प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। तो हो गया A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी लिखना है, 0 B माइनस C, ये भी होगा B माइनस C इंटू, हम माइनस इसलिए बाहर रख रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ हमको माइनस प्रूफ करना है। अगर यहाँ प्लस प्रूफ करने के लिए, मान लीजिए एग्जाम में आपको प्लस प्रूफ करने के लिए देगा, तो आप यहाँ प्लस कर लेना, यहाँ अंदर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हो गया B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, और C3 में तो कुछ काम ही नहीं किए हैं। अब C1 से A माइनस B, C2 से B माइनस C कॉमन लेने पर, ठीक है, तो हो गया A माइनस B अब B माइनस C कॉमन लेने पर। तो जब कॉमन लिए हैं, यहाँ बच गया 0, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 0, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ फिर बचेगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए होगा 1C क्यूब। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, R1 के सापेक्ष इसको विस्तारित कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब देखिए R1 के सापेक्ष अगर करेंगे तो पहले क्या, प्लस माइनस प्लस 0। ठीक है, तो 0 के सापेक्ष कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता, आप जो लिखना है लिखिए ना, 0 से गुना कीजिएगा कि ये हटेगा तो होगा 1C और ये बचेगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ये C क्यूब माइनस 0। फिर ये हटेगा तो बचेगा 1C और ये हो गया का A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये हो गया C क्यूब प्लस 1, ये हटेगा बचेगा 1 और ये बचेगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, अब फिर बचेगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जीरो वाले टर्म, कितना भी कुछ निकाल लीजिए, बाहर में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यानी सब हमको सिर्फ किसको करना है, इसको इससे गुना करेंगे तो होगा आपका B स्क्वायर प्लस BC माइनस C स्क्वायर। और फिर फार्मूला इसको माइनस लगाएंगे तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये हो गया A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो ये हो गया B स्क्वायर प्लस BC
माइनस सी स्क्वायर, माइनस अंदर ले जा रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस बी माइनस बी, इसको काट लीजिए तब, तो हो गया आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, आपका बचा है बी सी माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी मेरा है, बी सी हमको सी ए भी पुराना है, तब दिमाग लगाइए। अब देखिए इन दोनों को एक जगह कीजिए, बी सी माइनस ए बी, इन दोनों को एक जगह, इन दोनों को एक जगह। चलिए फिर गुना करना है। एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रहा है। बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ है प्लस सी स्क्वायर, ये रहेगा प्लस सी, ये रहेगा प्लस सी, ये प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। चलिए उसके बाद अब ए माइनस बी, बी माइनस सी, अब इन दोनों में b कॉमन ले लीजिए, तो हो गया c माइनस ए, और ये ऑलरेडी सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब इन दोनों से c माइनस ए कॉमन निकाल लीजिए, तो हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो बचा रह गया आपका a प्लस बी प्लस सी, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, बस वो थोड़ा सा माइनस मिस्टेक हो रहा था, लेकिन जबकि यहाँ प्लस था, यहाँ मिस्टेक से माइनस लिखा गया था, इसलिए थोड़ा यहाँ आकर के ये माइनस माइनस का मसला आ गया था, थोड़ा सा इसलिए डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, अब यहाँ ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर भी अगर दिक्कत होता है आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।